कि पहला धर्म तो यही है कि हम माँ बाप के प्रति समर्पित हों। पहला धर्म तो यही है कि जिन्होंने हमें जन्म दिया है, हमारा पालन पोषण किया है, वो हमें इस स्थिति तक पहुंचा दिया है कि आज हम धरती पर चलने के लायक हो गए हैं, अपने हाथों से हम कुछ काम करने के लायक हो गए हैं, हम दो शब्द बोलने के लायक हो गए हैं। ये माता पिता की देन है, गुरुदेव की देन है। माता पिता और गुरु। सामान्य ज्ञान तो माँ बाप दे देते हैं, लेकिन विशेष ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान तो गुरुदेव के द्वारा ही प्राप्त होता है। विशिष्ट ज्ञान किसके द्वारा प्राप्त होता है? गुरुदेव के द्वारा ही प्राप्त होता है। परमात्मा जिसको निर्गुण निराकार ब्रह्म कहते हैं, वो भी इस धरती पर आया तो सबसे पहले उसने माता पिता के प्रति समर्पण किया। माता पिता और गुरु तीनों आ गए। बहुत प्रसिद्ध चौपाई है, आप सब रोज पढ़ते हैं, सुनते हैं। स्कूल की दीवारों पर भी लिखा रहता है। चौपाइयाँ वो स्कूल की दीवारों पर भी लिखी हुई हैं, आपके घरों में भी शायद लिखी होंगी। जो धार्मिक वातावरण में रहते हैं वो चौपाइयों को दीवारों पर लिख देते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम ही माथा। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। बोलो भाई, मातृदेवो भव। माँ के प्रति आपका समर्पण हो जाए। और उस परमात्मा ने भी यही किया। एक बार मानस की गोष्ठी हुई और जितने विशिष्ट विद्वान थे मानस के, वो सब बैठे हुए थे। स्थल था अयोध्या का, और अयोध्या में तो बहुत अच्छे अच्छे संत विद्वान हैं मानस के। तो बहुत पुरानी बात, तो सभी संत विद्वान बैठे विचार करने लगे। बहुत सारी शंकाएं मानस में हैं, समाधान होना चाहिए। अपने अपने विचार दो तो एक पुस्तक का नाम हो जाए मानस शंका समाधान। पर चिंतन हुआ, शंकाएं बहुत हैं, शंकाएं रहे ना, शंकाओं का निवारण हो जाए। और इसके लिए हम सब अपने अपने विचार दें तो उसका नाम मानस शंका समाधान। अपने अपने विचार दिए विद्वानों ने। प्रायः एक शंका लोग करते हैं, वो शंका यह है कि भगवान राम अपने पिता की बात नहीं माने। मैंने कहा बिल्कुल असत्य है ये। राम जी नहीं माने अपने पिता की बात? हाँ, ये तुम कहते कि प्रायः लोग शंका करते हैं कि रावण अपने पिता की बात नहीं मानता, तो तब तो माने कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है। रावण जो है अपने पिता की बात नहीं मानता था, राम जी नहीं मानते थे, ये तो बिल्कुल कह नहीं। थोड़ा विचार करिए। अच्छा भाई, विचार कर रहे हैं। भगवान राम यदि अपने पिताजी की बात माने होते तो फिर पिताजी की इच्छा नहीं थी कि प्रभु राम, मेरे राम बन जाएं। क्यों भाई? पिताजी की इच्छा नहीं थी कि मेरे राम कहां जाएं? बन जाएं। पिताजी की इच्छा नहीं थी। कैकेयी की इच्छा थी, पिताजी की नहीं थी इच्छा। तो कैकेयी माँ की इच्छा थी, तो कैकेयी माँ भी तो सौतेली माँ है, वो सगी माँ नहीं है। सगी माँ तो कौशल्या जी हैं। तो अपने पिता की बात नहीं माने, सौतेली माँ की बात मान के चले गए। क्या ये पिता के प्रति व्यवहार राम जी का अच्छा रहा? ऐसी शंका लोग करते हैं, लेकिन समाधान बहुत अच्छा है। ये शंका नास्तिक लोग कर सकते हैं, वामपंथी विचारधारा के लोग इस प्रकार की बात कह सकते हैं, टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन जो वास्तव में सनातन धर्म के प्रति समर्पित है वो इस प्रकार की बात नहीं कह सकता है। जितने भी धर्म हुए हैं सब सनातन की शाखा के रूप में हैं, मूल में सनातन ही धर्म है। कोई कुछ भी कहे ये अलग बात है, मूल में सनातन धर्म है। और सनातन की परंपरा यही है
कि सनातन धर्म में जिसका जन्म हुआ है, जो परिवार सनातन धर्म को मानता है, उस परिवार को सबसे पहले उस परिवार को माँ बाप के प्रति समर्पित होना पड़ेगा, तभी वो सनातनी है। माँ बाप के प्रति मैं कहता हूं भैया, तुम्हारी विचारधारा कुछ भी हो गई हो, लेकिन जन्म तो माँ बाप ने दिया है। तुम किसी भी धर्म को मानने लग जाओ, लेकिन जन्म देने वाले कौन हैं? सोचो जरा, माँ बाप हैं कि नहीं? सीधी सी बात यह है कि ये गलत तरीके से जो दुष्प्रचार हो रहे हैं, भ्रमित करने वाले प्रचारक घूम रहे हैं, जन सामान्य की बुद्धि में भ्रम पैदा कर देते हैं। मैं कहता हूं कि उन सबसे सावधान रहने की आवश्यकता है, उन सबसे सावधान रहने की आवश्यकता है। मैं केवल कथा ही नहीं सुना रहा हूं, आपकी सोई हुई जिंदगी को जगाने के लिए आया हूं। अगर आपके विचार सो गए हैं तो निश्चित रूप से विचारों से सोए हुए व्यक्ति को राम कथा के विचार ही जगा सकते हैं, और दूसरे कोई विचार ऐसे नहीं हैं जो जगा दें। रामचरितमानस के विचार ही जगा सकते हैं। तो आज जागो। भगवान राम सगे सौतेले में भेद नहीं मानते हैं, पहली बात यह है। ये हल्की सोच है कि ये सगी माँ है, ये सौतेली माँ है, ये बहुत हल्की सोच है। माँ माँ होती है। हमारे यहाँ तो पड़ोसी की भी माँ है तो वो भी हमारी माँ है। क्यों भाई, है कि नहीं? भगवान स्वयं कह रहे हैं, तुलसीदास जी महाराज भी कह रहे हैं, और रामचरितमानस का ये डिमडिम नाद है। तुलसी बाबा ने कहा, जननी सम जानहु पर नारी, जननी सम जानहु पर नारी। धन पराओ विसते विष भारी। यहां दो की ओर संकेत है, दृष्टि और नियत। दृष्टि और नियत। जननी सम जानो पर नारी, दृष्टि। दृष्टिकोण हमारा कैसा होना चाहिए? दृष्टि का दृष्टिकोण जननी सम जानो पर नारी। और नियत हमारी कैसी होनी चाहिए? धन पराव विषते विष भारी। बोलो, ऐसी नियत होनी चाहिए कि नहीं कि पराया धन विष के समान है, विष से भी ज्यादा भारी है। नियत में पवित्रता होनी चाहिए। दृष्टि का दृष्टिकोण पवित्र होना चाहिए। दृष्टि का महत्व नहीं होता है प्यारे, दृष्टिकोण का महत्व होता है। दृष्टिकोण। अगर मैं इस बात को चैलेंज के साथ कहूं तो कोई माई का लाल मेरी बात को नकार नहीं सकता।